अप्रैल 1981 की वो रात जब सियरा नेवादा की शांत पहाड़ियों में एक छोटे से कैबिन में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। एक माँ, उसका बेटा, बेटे का एक दोस्त और एक 12 साल की बच्ची बेरहमी से मार दिए गए। और आश्चर्य की बात यह रही कि बगल के ही कमरे में 3 छोटे बच्चे सो रहे थे और उन्हें इस घटना की भनक तक नहीं लगी। नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय ग्रहरी। उस वारदात को हुए 45 साल हो गए हैं और आज भी ये केस अनसुलझा हुआ है। तो आइए इस केस को तफसील से जानते हैं। 11 अप्रैल 1981 की रात कैलिफोर्निया के प्लूमास काउंटी में स्थित केडी रिसॉर्ट का केबिन नंबर 28 36 साल की ग्लेना सू शार्प ने हाल ही में अपने पति से तलाक लिया था और अपने बच्चों को कनेक्टिकट से उत्तरी कैलिफोर्निया के केडी रिसॉर्ट में लेकर आई थी। उस रात केबिन में सू, उनका 15 साल का बेटा जॉन का 17 साल का दोस्त डाना विंगेट और 12 साल की बेटी टीना मौजूद थे। रात के करीब 1:30 बजे पड़ोसी ने कुछ चीखें सुनी, लेकिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वापस सो गए। अगली सुबह 12 अप्रैल को सू शार्प की एक दूसरी बेटी शीला शार्प, जो उस वक्त 12 साल की थी, बीती रात पास में ही अपने दोस्त के घर रुकी थी। वो वापस लौटी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। लिविंग रूम के फर्श पर सू, जॉन और डाना के शव पड़े थे। तीनों को इलेक्ट्रिक कॉर्ड और मेडिकल टेप से बांधा गया था। तीनों का हथौड़े से सिर फोड़ा गया, चाकू से बार बार वार किए गए और गला काटा गया था। खून सिर्फ लिविंग रूम तक सीमित था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बगल वाले बेडरूम में सू के 2 छोटे बेटे रिकी और ग्रेग और उनका दोस्त जस्टिन स्मार्ट पूरी रात सोते रहे और कोई आहट तक नहीं सुनी। लेकिन घर का एक सदस्य गायब था, 12 साल की टीना शार्प। 3 साल बाद 1984 में बुट्टे काउंटी के जंगल में टीना की खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली। फ़ोन कॉल से पहले ही पुलिस को पता चल गया था कि वो हड्डियां टीना की हैं। वारदात में पुलिस को घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला, कोई लूट नहीं हुई, सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मोटिव आज भी अनजान है। लेकिन शुरुआती जांच में 2 नाम बार बार सामने आए, पड़ोसी मार्टी स्मार्ट और उसका दोस्त जॉन बॉबेडे। मार्टी पर शक करने की वजह यह थी कि हत्याओं से 2 दिन पहले मार्टी के घर से हथौड़ा गायब हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि मार्टी का बेटा जस्टिन स्मार्ट भी वारदात के दिन शार्प के घर में मौजूद था और जस्टिन ने बाद में हिप्नोसिस में कहा कि उसने हमला देखा था। रात के अंधेरे में एक अजनबी हथौड़ा लेकर घर में घुसता है। घर में मौजूद कुल 7 में से 3 लोगों को क्रूरता से मार देता है और एक सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जिसका कंकाल 3 साल बाद एक जंगल में मिलता है। क्या थी इस घटना के पीछे की वजह, यह आज भी एक रहस्य है। और इतने सालों में इस केस की जांच कहां तक पहुंची, चलिए देखते हैं। 2016 में एक तालाब से नीला हैंडल वाला क्लॉ हथौड़ा मिला, ठीक वैसा ही जैसा मार्टी स्मार्ट ने गायब बताया था। उसके बाद 2018 में सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया। मेडिकल टेप पर मिला डीएनए एक जान पहचान के जीवित इंसान से मैच कर गया। पुलिस का मानना है कि हत्याओं में 4 से 6 लोग शामिल हो सकते हैं। मार्टी स्मार्ट 2000 में और बॉबेडे 1988 में मर चुके हैं, लेकिन कुछ सस्पेक्ट्स आज भी जिंदा हैं। इस घटना को लेकर कई थ्योरी भी सामने आई, जैसे पड़ोसियों से झगड़ा, ड्रग कनेक्शन या आपसी रंजिश। लेकिन आज 45 साल बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कैबिन 28 को बाद में तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ के लोकल लोग आज भी कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है और वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ें, चलने की आवाज़ें और डरावने चेहरे वाले शख्स की कहानी आज भी सुनाई देती है। एक माँ जो बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहती थी, 3 छोटे बच्चे जो बच गए या फिर ये कहें कि जिंदा छोड़ दिए गए, वो आज तक ट्रॉमा झेल रहे हैं। एक ऐसा केस जो समय के साथ और डरावना होता जा रहा है। केडी मर्डर्स अमेरिका के सबसे विचलित कर देने वाले अनसुलझे क्राइम्स में शुमार है। 45 साल बीत गए, लेकिन सवाल आज भी वही है, वो हमलावर कौन थे, उन्होंने इस परिवार को इतनी क्रूरता से क्यों मारा और टीना को अलग क्यों ले जाया गया। प्लूमास काउंटी शेरिफ का कहना है कि ये केस अभी भी एक्टिव है और नई लीड्स पर काम चल रहा है। ये घटना हमें बताती है कि कुछ क्राइम समय के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम और क्राइम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ।